नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। वक्त हो चला है दिन की बड़ी खबरों का। स्काई रूट विक्रम एक रॉकेट। भारत की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने घोषणा की है उनका पहला ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम-1 जल्द लॉन्च होगा। यह रॉकेट पूरी तरह से निजी तौर पर विकसित किया गया है और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की निजी कंपनियों की भागीदारी को नई दिशा देगा। इससे देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। नीट 2026 के नतीजों की घोषणा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2026 के बहुप्रतीक्षित परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं, जिसमें देश भर के 1.25 लाख छात्रों ने चिकित्सा क्षेत्र के लिए सफलतापूर्ण क्वालिफाई किया। इस वर्ष निजी मेडिकल कॉलेजों में सरकारी कॉलेजों की तुलना में सीटों में भारी बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें कर्नाटक राज्य सबसे आगे है। पुरी रथ यात्रा के दौरान दुखद हादसा। उड़ीसा के पुरी में चल रही विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान अचानक अत्यधिक भीड़ बढ़ जाने के कारण भगदड़ जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो गई। इस दुखद हादसे में दम घुटने के कारण एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के लिए नए बिल। केंद्र सरकार आगामी संसद के मानसून सत्र में 2 बेहद महत्वपूर्ण बिल पेश करने की तैयारी में है, जिसमें पहला विधेयक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान को रोकने के लिए कड़े प्रावधान लाता है। इसके अलावा विदेशी फंडिंग की सख्त निगरानी के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA में भी जरूरी संशोधन किए जाएंगे। EPFO ने समय से पहले क्रेडिट किया ब्याज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने इस साल इतिहास रचते हुए करीब 35 करोड़ खाता धारकों के खातों में 15 जुलाई को ही ब्याज की राशि क्रेडिट कर दी है। अमूमन यह प्रक्रिया हर साल सितंबर महीने तक पूरी हो पाती थी, लेकिन इस पर तकनीकी सुधारों और बेहतर प्रबंधन के कारण इसे काफी पहले निपटा लिया गया है। वाराणसी में 25,446 करोड़ की हाईवे परियोजनाएं। केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में वरुणा और गंगा नदी के किनारों में 2 विशाल एलिवेट हाईवे कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है। इस 25,446 करोड़ के प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य वाराणसी में बढ़ रहे धार्मिक पर्यटन और स्थानीय ट्रैफिक जाम की समस्या को पूरी तरह से खत्म करना है। बुजुर्ग और बीमार कैदियों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। देश की शीर्ष अदालत ने एक बड़ा मानवीय फैसला सुनाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जेलों में बंद बुजुर्गों और अस्थायी बीमारियों से पीड़ित कैदियों के लिए 3 महीनों के भीतर एक विशेष नीति बनाने को कहा है, ताकि समय से पहले उनकी रिहाई की कानूनी संभावनाओं पर विचार किया जा सके। सोनम वांगचुक के अनशन पर गरमाई राजनीति। बार बार हो रहे सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक के खिलाफ लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने केंद्र की चुप्पी पर गहरी चिंता जताई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने वांगचुक के समर्थन में उन्हें देश का शिक्षा मंत्री बनाने तक की मांग कर दी है। विराट कोहली का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। कोहली अब दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों की धरती पर सबसे ज्यादा वनडे अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने दिग्गज राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तमिलनाडु में कस्टोडियल मौतों पर जीरो टॉलरेंस। तमिलनाडु सरकार के मंत्री R निर्मल कुमार ने पुलिस हिरासत में होने वाली कैदियों की मौतों को लेकर राज्य सरकार का कड़ा रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि प्रशासन की ऐसी घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत 100% गिरफ्तारियां की जाएंगी।